हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआईटी लखनऊ के बारे में। जिन भी बच्चों को सीयूटी लीट में जो है आईआईटी कॉलेज मिला हुआ है, उनको प्रवेश से रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपको जानकारी चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे कि एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, आपका एडमिशन के टाइम फीस कितना जमा करना होगा, फीस जमा करने का माध्यम क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताई जाएंगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें आईआईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान दीजिएगा, एकेटीयू के अंतर्गत जो भी आपको कॉलेज मिलेगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारे फॉर्मेट आपको मिलेंगे, ठीक है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपका जो वेबसाइट है, आपका वेबसाइट है IIT Lucknow, IIT Lucknow, IIT Lucknow.ac.in, ये आपकी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप पे क्या सर्च करेंगे, IIT Lucknow.ac.in। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, IIT Lucknow.ac.in। इस पे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, वेबसाइट को लिख करके टाइप करके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका ये आपका ओपन होकर के आएगा। मतलब होम पेज ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपका आईआईटी का वेबसाइट क्या होगा, दिखेगा। और जो आईआईटी का वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर में लिखा हुआ है न्यू एडमिशन फी स्ट्रक्चर 2024-25, एकेडमिक कैलेंडर, टाइम टेबल, सिलेबस, नोटिसेज। आरईसी बस्ती के बारे में भी लिखा हुआ है, क्योंकि आरईसी बस्ती की क्लासेज जो है आईआईटी लखनऊ में चल रही थी। आरईसी बस्ती की जो पिछले साल आपका स्टार्ट हुआ आरईसी बस्ती, तो उसकी क्लासेज कहाँ पे चल रही थी, आईआईटी लखनऊ में चल रही थी। तो आरईसी बस्ती की रिगार्डिंग भी चीजें दी हुई हैं। हो सकता हो इस साल भी क्लासेज जो है आरईसी की बस्ती की अगर बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगी तो उसका क्लास अभी जो है कहाँ चलेगा, आईआईटी लखनऊ में ही चलेगा उसका क्लास। तो इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इस पे जब आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, जब इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे आप जब क्लिक करेंगे ना बाबू, तो आपका ये कुछ ओपन होकर के आएगा। फिर यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड जब करेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होकर के दिखेगा। ये क्या हो गया, डाउनलोड हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सीतापुर रोड, लखनऊ। ये क्या इंस्टीट्यूट आप एकेटीयू से अफिलिएटेड है। अगर मैं बात करूँ इसके गाइडलाइन वगैरह दिया हुआ है। गाइडलाइन में बीटेक सेकंड ईयर की जो आपका रिपोर्टिंग है, फिजिकल रिपोर्टिंग 1 से 4 सितंबर 2024 है, इसके बारे में आपका लिखा हुआ है। और आगे अगर मैं बात करूं, 1 से 4 सितंबर लिखा हुआ है। और फिजिकल रिपोर्टिंग एक से राउंड 1 से राउंड 4 का, और फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट राउंड 6। राउंड 5 का तो इंटरनल स्लाइडिंग हो जाएगा, उनका कॉलेज वगैरह ब्रांच चेंज होगा तो वो अपना पर्सनली जा करके अपना चेंज कर लेंगे। और राउंड 6 का जो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा वो 12 से 13 सितंबर के बीच में होगा, जो आपका स्पॉट राउंड जिसे हम लोग बोलते हैं। द डिमांड ड्राफ्ट रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट फी एंड हॉस्टल फी, जो आपका फी जमा होगा वो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपका जमा होगा। फॉर रिसेंट एंड आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज प्रीफिक्स इन काउंसलिंग विथ नेम, जो काउंसलिंग के समय आप लोगों ने किया था, विथ नेम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, रोल नंबर, अलॉटमेंट, प्रोग्राम, ब्रांच एंड रैंक रिटन ऑन द बैक। बैक पे ये चीज लिख करके, मतलब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फोटो ले लेंगे 4 पासपोर्ट साइज, और उसके पीछे आप लोग नाम लिख लेंगे, और जो रोल नंबर लिख लेंगे, अलॉटेड प्रोग्राम लिख लेंगे, बीटेक सेकंड लेटर एंट्री, और बैक पे लिख लेंगे, रैंक लिख लेंगे, बैक पे लिख लेंगे। उसके बाद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल। ओरिजिनल के साथ, ओरिजिनल तो आपको दिखाना है, और इनका जो है कितना सेट, 2 सेट आपको लेकर के जाना है। इनका कितना सेट, 2 सेट आपको क्या करना है, लेकर के जाना है। तो ये आपका बात करूँ तो 2 सेट आपको लगाना है। 2 सेट में अगर मैं बात करूँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड हो गया, सीट अलॉटमेंट लेटर आपका हो गया, डाउनलोड आफ्टर फ्रीज ऑफ सीट एंड रिसिप्ट सीट कंफर्मेशन फी डिपॉजिट ड्यूरिंग काउंसलिंग, मतलब थर्ड राउंड के बाद ही आप डाउनलोड करके ले जाइएगा। क्लास 10 का आपका हो गया। फिर क्लास 12 का मार्कशीट, अगर 12वीं की होंगे तो भी 12वीं की लगेगा, 12वीं नहीं की होंगी तो 12वीं का नहीं लगेगा। डिप्लोमा या बीएससी जो भी की होंगी उसका मार्कशीट, ऑल ईयर सेमेस्टर का। अगर आप पास आउट है तो आपको लेके जाना है, अपेयरिंग है तो आपको लेकर के नहीं जाना, इसकी जगह पे डिक्लेरेशन लग जाएगा। अपेयरिंग की जगह क्या लगेगा, डिक्लेरेशन लगेगा, पास आउट के लिए लगेगा। ग्रेजुएशन मार्कशीट, जो ग्रेजुएशन है एमबीए एमसीए ग्रेजुएशन का। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो लेटेस्ट फॉर्मेट पे, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2024 के बाद का लगेगा। एससी एसटी का पुराना चल जाएगा। सब कैटेगरी, कोई अगर आपका पीएच वगैरह या आर्म फोर्सेज वगैरह है तो उसका सब कैटेगरी आपको लेकर के जाना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपने यूपी के बाहर से क्या किया, डिप्लोमा किया है, तभी आपका डोमिसाइल लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट, फिर एफडब्ल्यू कैटेगरी है तभी आप इनकम लगेगा, अदरवाइज इनकम सर्टिफिकेट आपको स्कॉलरशिप में जमा करना होगा, एडमिशन टाइम पे आपका इनकम नहीं लगेगा। जो टीएफडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन किए रहे होंगे उनका आपका इनकम भी लगेगा।
अगला आपका आधार कार्ड लगेगा, अगला आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आप बीटेक अगर आप पास आउट है तो भी आपका ट्रांसफर या माइग्रेशन लगेगा, पास आउट है तो नहीं लगेगा। तो आप पास आउट है तो एप्लीकेशन लिख देंगे, काम चल जाएगा। गैप एफिडेविट, तो गैप के लिए आपने बता दिया कचहरी से आपको क्या करना है, वकील के माध्यम से गैप बना देगा वो, कुछ नहीं करना। आप कचहरी में जाएंगे, कह देंगे हमको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, आपसे डिटेल पूछेगा, आपका नाम, आपका गांव का पता वगैरह पूछेगा, और आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके बारे में पूछेगा, आपको गैप सर्टिफिकेट बना करके दे देगा। 150-200 रुपए लेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो AKTU का मेडिकल का फॉर्मेट है उसी पे टू बी सबमिट ओरिजिनल। ये क्या होगा, ये सारी चीजें ओरिजिनल जमा होंगी, जो ओरिजिनल जमा होंगी ओरिजिनल लिखा हुआ है, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट पास आउट है तभी लगेगा, पास आउट नहीं है पेयरिंग है तो करेक्टर आपका नहीं लगेगा। सब स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग डिपोजिटिंग ऑफ द लेटेस्ट बाई 4 PM ऑन द लास्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग। इफ ए कैंडिडेट फॉर वट एवर रीजन fails to physically report for admission and deposit the required fee at the institution with the specified period of time, the seat allotted to him or shall be treated as cancelled। तो फीस वगैरह नहीं जमा करेंगे तो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं, ऑल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू कीप ए स्कैन्ड PDF कॉपी, जो आप जमा कर रहे हैं इसका PDF बना करके क्या कर लेंगे, अपने मोबाइल में रख लीजिएगा। और प्रत्येक जो है 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल आप स्कैन करेंगे, इंडिविजुअल 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसको एक फोल्डर बना करके क्या करेंगे, रखे रहेंगे। और उसमें क्या रखेंगे, 200 KB इन फॉर्मेट एंड नेम ऑफ द फाइल इनकॉर्पोरेटिंग द स्पेसिफिक नेम ऑफ द स्टूडेंट। जैसे आपका नाम है मोहन कुमार तो उस फोल्डर का नाम रख देंगे मोहन कुमार। डॉक्यूमेंट नेम, कोर्स नेम विथ ईयर, ब्रांच नेम, एडमिशन ईयर, एग्जाम्पल विनोद कुमार हो गया 12 MES BTech। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक नेम ऑफ स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट नेम, कोर्स नेम, ये बीटेक फर्स्ट की जगह पे आपका बीटेक सेकंड हो जाएगा। ब्रांच जो हो जाएगा CSC ME जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग ब्रांच लिख लेंगे, या विनोद कुमार OBC, ऐसे ही MBA 2024 ऐसे लिख सकते हैं, विनोद कुमार OBC आप बीटेक लेटरल और 2024। एज दीज विज सर्टनली बी रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी ERP ड्यूरिंग द एनरोलमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। यानी कि जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो उसकी ERP की जो वेबसाइट हो रही है, आजकल सारी यूनिवर्सिटियां पूरा डिटेल आपकी फैमिली की डिटेल मांग रही हैं, आपके पिताजी की, आपकी माता की एजुकेशन वगैरह सब, आपका जॉब प्रोफेशन क्या है, आपके कितने भाई बहन है, वो लोग क्या कर रहे हैं, सारा डिटेल इसमें जो है भरना होता है। स्टेप्स फॉर एडमिशन प्रोसेस, और एडमिशन प्रोसेस में फॉर स्मूथ फैसिलिटेशन फॉर एडमिशन प्रोसेस कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। निम्न स्टेप का आपको फॉलो करना है। पहला, रिपोर्टिंग एट हेल्प डेस्क पे आपको रिपोर्ट करना है। फिर रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन डेस्क पे आपको जाना है, और इसके बारे में डिटेल आपका इसमें लिखा हुआ, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपको बैंक डेस्क पे जाना है। बैंक डेस्क पे क्या करना है, बैंक डेस्क पे आपको जाना है। अटैच द डिमांड ड्राफ्ट टू डिपोजिट स्लिप इंस्टीट्यूट फी, डिपोजिट देम बैंक डेस्क एंड गेट द फी स्लिप, अकाउंट्स कॉपी, डीन एकेडमिक्स कॉपी, कैंडिडेट कॉपी एंड हॉस्टल वार्डन कॉपी साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द बैंक पर्सनल। फी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा। टेक द फी डिपॉजिट रिसिप्ट एंड मूव टू अकाउंट डेस्क जाएंगे। अकाउंट डेस्क पे आप चले गए, फिर आपका हॉस्टल डेस्क पे हॉस्टल लेना होगा, मिलना होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग डेस्क पे फिर आप जाएंगे, फिर रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन डेस्क पे जाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस हैं आपके। हाँ, फी डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो फी डिटेल जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ फीस आपकी जो है 89,775 रुपये है। कितनी फीस है, 89,775 रुपये फीस है, जिसमें से आप 20,000 पहले जमा कर चुके हैं। अगर 20,000 आप पहले जमा कर चुके हैं तो आपकी फीस कितनी लगेगी, 69,775। और अगर आपने 16,000 जमा किया है तो आपकी फीस लगेगी, सॉरी 12,000 जमा किया है तो आपकी फीस लगेगी कितना, इतने का DD बनेगा। मान लीजिए आपने 20,000 जमा कर दिया है कोई, तो जो जनरल हो गया, OBC हो गया, और EWS का जो आपका DD बनेगा इतने का बनेगा, और जो आपका SC ST का जो DD बनेगा वहां पे इतने का बनेगा। तो यहाँ पे SC ST को कोई वरीयता नहीं दी जा रही है IIT लखनऊ में, लेकिन KNIT में जो है आपको वरीयता दी गई थी कि आप स्कॉलरशिप आने के बाद फीस जमा करें। तो जो गरीब बच्चे हैं उनको लिए KNIT क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। और फिर आगे मैं बात करूं तो ये आपकी ये सारे ब्रांच वगैरह फीस दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का लेटरल एंट्री दोनों का आपका है। और अगर मैं बात करूं CS सेल्फ फाइनेंस, और आपका CS में AI सेल्फ फाइनेंस, AI भी आपका ये भी सेल्फ फाइनेंस है, इसकी फीस 84,775 रुपये जमा होगा। और जो है जो SC ST वाले उनकी फीस जो 92,775 जमा होगा। इसकी फीस क्या 15,000 आपकी ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल से क्या फीस
15,000 ज़्यादा है, बाकी कोई भेदभाव नहीं होगा। बाकी प्लेसमेंट वगैरह में या मार्कशीट वगैरह में सेल्फ फाइनेंस लिख करके नहीं आएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, केवल फीस का डिफरेंस है। तो आपको परेशान नहीं होना कि हमारा सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। और बैंक डीडी किसके नाम से बनेगा ये आपको जानना जरूरी है। बैंक ड्राफ्ट बनता क्या है, जिस बैंक में आपका अकाउंट रहेगा, क्या रहेगा, जिस बैंक में आपका अकाउंट रहेगा वहीं से आपका क्या बनेगा, डीडी बनेगा। डीडी को हम लोग बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं। जो आपका, जैसे मान लीजिए आपका बनना है कितने का, 69,775 का बनना है, तो 69,775 के लिए कुछ प्रोसेसिंग फीस रहेगा, 1,000-1,500 जो प्रोसेसिंग फीस रहेगा, अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इतना आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा इतने का जब डीडी बनाएंगे। तो आप डीडी में इतना अमाउंट लिखेंगे, लेकिन आपको पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उसके लिए आप बैंक में जाएंगे, डीडी का फॉर्म लेंगे, बैंक वाला आपको बता देगा, उसके लिए आपको परेशान होना नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होना नहीं है। तो यहाँ पे डीडी के माध्यम से फीस जमा हो रहा है। और किसके नाम से डीडी बनेगा ये जानना जरूरी है। डीडी जो बनेगा, डायरेक्टर आईटी लखनऊ पेएबल एट लखनऊ। तो किसके नाम से बनेगा, पूछेगा किसके नाम से बनेगा, वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे डायरेक्टर, बैंक ड्राफ्ट का जो फॉर्म होता है उसमें लिखा होता है डायरेक्टर आईटी लखनऊ। क्या, डायरेक्टर आईटी लखनऊ, डायरेक्टर आईटी लखनऊ लिख देंगे। फिर एक जगह लिखा रहेगा पेएबल एट, क्या लिखा रहेगा, पेएबल एट, तो वहां पे क्या लिख देंगे, वहां पे लखनऊ लिख देंगे। मतलब जिस शहर में कॉलेज होता है उसी शहर में का नाम लिखते हैं। तो पेएबल एट क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। तो इसी नाम से आपका क्या होगा, डीडी बनेगा। इसमें अकाउंट नंबर वगैरह कुछ नहीं होता, इसमें अकाउंट नंबर वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका सिंपल स्टेप हो गया। आप इसको जो है बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ करके आप जो है बनवा लीजिएगा। बीटेक हॉस्टल रिलेटेड फी, इसका भी आपको बनाना नहीं रहेगा। कॉलेज में जाएंगे, अगर हॉस्टल खाली रहेगा तो वहीं कॉलेज कैंपस में बैंक होगा, वहीं से आपका बन जाएगा, उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। तो हॉस्टल वगैरह के लिए वहां पे पता कर लेंगे हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हॉस्टल का आपको कॉलेज में एडमिशन के बाद पता चलेगा। तो कॉलेज हॉस्टल की जो फीस है वो 20,000 रुपये फीस है, और मेस का जो है हॉस्टल वाइज है। और जो ये हॉस्टल की जो फीस है ये भी जो है इनके फेवर में बनेगा। मेस कमेटी रामानुजन, मेस कमेटी सरोजिनी भवन, मेस मैत्रिया मेस कमेटी आपका हो गया, आपका गार्गी भवन मेस कमेटी हो गया। तो गार्गी भवन वाला हो गया, मैत्रिया मेस कमेटी हो गया, ये दोनों गर्ल्स हॉस्टल हैं। और ये दोनों जो हैं आपके जो हैं रामानुजन जो है, सरोजिनी भवन, ये जो है बॉयज हॉस्टल है, ठीक है। तो बॉयज के लिए यहाँ पे लिखा है बीटेक सेकंड ईयर ऑल ब्रांचेस के लिए बॉयज के लिए हॉस्टल नहीं है। तो बॉयज के लिए साफ साफ लिख दिया, बीटेक लेटरल वालों के लिए हॉस्टल नहीं है, और बीबीए एमसीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी क्या है, हॉस्टल नहीं है। तो लेटरल एंट्री वाले जो है उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। लेकिन 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 आपको ये जानना जरूरी है, अगर आपके कॉलेज के अगल बगल आस पास में अगर आप क्या ले लेंगे, फ्लैट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 5-6 स्टूडेंट मिल करके या 3 से 4 स्टूडेंट लेकर के, मान लीजिए आपको 8,000 का फ्लैट मिल रहा है, 4 लोग मिलकर ले लिए, तो एक लोग का 2,000 पड़ेगा। तो आपने क्या ले लिया, फ्लैट ले लिया। इसका 24,000, इसका 20,000 लग रहा है, उसका आपका 24,000 लगेगा, 4,000 फीस का यहाँ पर डिफरेंस आएगा। और जब ये आपको मिल जाएगा, आप जो है मेस जो है हॉस्टल में लगवा सकते हैं, मेस आप कॉलेज के हॉस्टल में लगवा सकते हैं। आपको मेस का फीस जो है उस मेस में जाकर के जमा करना होगा, आपका मेस लग जाएगा। तो ये फैसिलिटी है आईआईटी लखनऊ में कि आप बाहर भले रह रहे हैं तो आप मेस लगवा सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अदरवाइज व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।